एक गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लीला और दो बच्चे पिंकू और टीना रहते थे। रामलाल बड़ा ही खड़ूस और निर्दयी आदमी था। रामलाल के घर के बाहर बड़ा ही सुंदर बगीचा था, जिसका वो बड़ा ही ध्यान रखता था। वो अपने बगीचे की रोज सफाई करता और एक तिनका भी उसमें रहने नहीं देता था और किसी को उसमें घुसने भी नहीं देता था। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम बगीचे का ध्यान रखना, कहीं कोई जानवर या गांव के बच्चे उसमें ना घुस आएं। हाँ हाँ ठीक है। रामलाल काम से बाहर चला जाता है और लीला बगीचे का दरवाजा बंद करके आराम करने के लिए लेट जाती है। लीला की कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। चल टीना, बाहर बगीचे में खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेंगी। अरे मम्मी तो सो रही है, तू चल जल्दी। जब तक मम्मी उठेगी हम वापस भी आ जाएंगे और हम उसमें कोई गंदगी नहीं करेंगे। पिंकू और टीना दोनों बगीचे में खेलने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक चिड़िया आकर एक बैठ जाती है और चींची करने लगती है। उस चिड़िया के मुंह में एक छोटा सा तिनका होता है और वो घोंसला बनाने की जगह ढूंढ रही होती है। मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊं? काफी देर सोचने के बाद उस चिड़िया की नजर एक छोटे से पेड़ पर जाती है। क्यों ना मैं इसके ऊपर ही अपना घोंसला बना लूं, यहाँ कोई चील भी नहीं आएगी। चिड़िया तिनका लेकर उस पेड़ पर बैठ जाती है और अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन जब रामलाल बगीचे की सफाई करने आता है तो उसे बगीचे में बड़े तिनके देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है। रामलाल लीला से जाकर पूछता है तो वो बोलती है कि वो और बच्चे तो आज बगीचे में गए भी नहीं। रामलाल गुस्से में बगीचे में फिर जाकर देखता है तो उसकी नजर पेड़ पर रखे घोंसले पर पड़ती है, जो अभी पूरा बना भी नहीं होता। ये जरूर किसी चिड़िया का काम है, जिसने अपने घोंसले के चक्कर में मेरे बगीचे को गंदा कर दिया। मैं अभी इस घोंसले को उठाकर फेंकता हूँ। रामलाल उस घोंसले को पेड़ से उठाकर बाहर फेंक देता है और बगीचे की सफाई करके वापस चला जाता है। उसके बाद जब चिड़िया आती है तो वो अपना घोंसला वहां ना पाकर बड़ी हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका घोंसला गया तो कहाँ गया, पर फिर वो बेचारी दोबारा से अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। लेकिन रामलाल फिर से उसके घोंसले को देख लेता है और फिर से उसे उठाकर फेंक देता है। बार बार ऐसे ही होता रहता है, पर चिड़िया हार नहीं मानती। एक दिन रामलाल को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो जरा बगीचे का ध्यान रखना, एक चिड़िया ने बड़ा ही दुखी कर रखा है। रामलाल के जाने के बाद चिड़िया पूरा दिन एक एक तिनका लेकर आती है और अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया बड़ी ही खुश हो जाती है कि उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में चिड़िया उस घोंसले में अंडे दे देती है और फिर उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ये कितने प्यारे हैं। अब मैं तुम सबका अच्छे से ध्यान रखूंगी और अभी तुम्हें भूख लग रही होगी तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले चींची कर रहे होते हैं। उसी वक्त रामलाल वापस आ जाता है और उसे बगीचे में चींची की आवाज सुनकर वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। रामलाल को उसी पेड़ पर चिड़िया का ये घोंसला यहाँ कैसे आया? मैंने लीला को कहा था कि बगीचे का ध्यान रखे, पर नहीं, उसे अपने आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। अब देखो, इस चिड़िया ने यहाँ घोंसला भी बना लिया और मेरा सारा बगीचा तिनकों से गंदा कर दिया। ये चिड़िया अब इन बच्चों को खाना खिलाएगी तो और गंदगी करेगी। इसका अब कुछ करना ही पड़ेगा। रामलाल उस चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकालकर बाहर फेंक देता है और उसका घोंसला भी तोड़ देता है। रामलाल तो बड़ा ही खुश हो जाता है, पर फिर चील की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वो चील उन बच्चों को खा जाती है और तभी चिड़िया वहां जाती है। चिड़िया बुरी तरह चिल्लाने लगती है। रामलाल वहीं खड़ा सब देख रहा होता है और बड़ा खुश हो रहा होता है। मेरे बच्चों को छोड़ दो, इनको मत खाओ। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए उस चील से लड़ जाती है, पर बेचारी नन्ही सी चिड़िया उस चील से जीत नहीं पाती। चील उस चिड़िया के बच्चों को भी खा जाती है और उस चिड़िया को भी बुरी तरह जख्मी कर देती है। उसके बाद वो चील वहां से उड़ जाती है। अब आया ना मजा, तब से तुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था।
पर तू है कि मानती नहीं थी। अब अपनी जान से हाथ धो बैठी ना। मतलब ये सब तूने ही किया है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी वजह से मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मर गए। तू बहुत पछताएगा। तुझे मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। तू जरा सी चिड़िया मेरा क्या कर लेगी? रामलाल उस चिड़िया और उसके घोंसले को वहां से उठाकर बाहर रोड पर फेंक देता है और वो चिड़िया एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। वो चिड़िया मरने के बाद चिड़िया चुड़ैल बन जाती है। मैं आ गई वापस अपनी और अपने बच्चों की मौत का बदला लेने। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल चिड़िया रामलाल के बगीचे में घुस जाती है और सारे फूल तोड़ना शुरू कर देती है। पल भर में वो सारे फूल बर्बाद कर देती है और बड़ी खुश होती है। अब मैं सब बर्बाद कर दूंगी। तुझे भी कभी खुश नहीं रहने दूंगी। तेरा ये बगीचा भी नहीं रहने दूंगी। चुड़ैल चिड़िया वहां छुपकर बैठ जाती है और जब रामलाल वहां आता है तो अपने बगीचे की हालत देखकर दंग रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये उसका बगीचा है। हे भगवान, ये मेरे बगीचे को क्या हो गया? ये किसने हालत कर दी मेरे बगीचे की? इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बगीचे में आकर ये सब कर गया। रामलाल बहुत दुखी होता है पर वो कर भी क्या सकता था। वो पूरा बगीचा साफ करके अंदर चला जाता है। अगले दिन चुड़ैल चिड़िया फिर से वहां आती है और जादू से पूरे बगीचे में तिनके ही तिनके और घोंसले ही घोंसले बना देती है। जब रामलाल सुबह उठकर फिर से अपने बगीचे की हालत देखता है तो गुस्से में लाल हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर किया तो किसने किया? ये घोंसले और तिनके कहाँ से आ गए, वो भी रातों रात? रामलाल लीला को बाहर बुलाकर पूछता है, फिर बच्चों से भी पूछता है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। रामलाल का तो सर ही घूम जाता है। वो पूरा दिन लगाकर फिर से अपना बगीचा साफ करता है। पूरा दिन काम करके रामलाल जल्दी सो जाता है। सबके सोने के बाद वो चुड़ैल चिड़िया फिर से वहां आती है और इस बार वो उसके घर में घुस जाती है। घर में घुसकर चिड़िया पूरे घर में तिनके भर देती है। हर जगह तिनके, हर कोने में तिनके। उसके बाद वो बच्चों के कमरे में घुस जाती है और उन्हें बुरी तरह चोंच मारने लगती है। मम्मी, पापा, हमें बचाओ, ये चुड़ैल चिड़िया हमें मार डालेगी, हमें बचाओ। पिंकू और टीना चिल्लाते रहते हैं पर चुड़ैल चिड़िया भी उन पर कोई तरस नहीं खाती। वो उनको चोंच मार मार कर घायल कर देती है और उनके शरीर से खून बहने लगता है। वो बच्चों को कमरे से बाहर भी नहीं निकलने देती जो वो अपने माँ बाप के पास जा सके। बड़ी मुश्किल से वो चिड़िया वहाँ से वापस जाती है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना वो चुड़ैल चिड़िया वापस आ जाएगी। जल्दी से दोनों बच्चे अपने माँ बाप के पास भागते हैं और रोने लगते हैं। ये क्या हो गया बच्चों? ये चोट कैसे लगी? वो एक चुड़ैल चिड़िया ने हमें चोंच मारकर घायल कर दिया। चुड़ैल चिड़िया? ये सब कुछ नहीं होता। तुम यहीं हमारे पास सो जाओ और मम्मी अभी तुम्हारी दवाई लगा देगी। अगले दिन वो बच्चे स्कूल जाते हैं और वो चुड़ैल चिड़िया फिर से रास्ते में ही उन बच्चों को पकड़ लेती है। देखो मोनू, वो चुड़ैल चिड़िया फिर से आ गई। चलो जल्दी भागो यहाँ से। कहीं नहीं भाग सकते, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं किया था, पर तुम्हारे पापा ने उनको घोंसले से निकालकर फेंक दिया। मेरे बच्चों को चील खा गई। अब मैं भी तुम बच्चों से अपना बदला लूंगी और तभी तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि बच्चों को तकलीफ होती है तो कैसा लगता है। हमारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, तो अब तुम भुगतो उनकी सजा। चुड़ैल चिड़िया फिर से उन बच्चों को चोंच मारने लगती है और वो बच्चे वापस घर भाग आते हैं। वो घर आकर सारी बात अपने माँ बाप को बताते हैं। देखो, आपकी वजह से मेरे बच्चों की क्या हालत हो गई। आप नहीं समझोगे कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उनके बच्चों को तकलीफ होती है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने उस चिड़िया के साथ ऐसा किया। आज मेरे बच्चों की ऐसी हालत देखकर मुझे ये बात समझ आ रही है कि उस चिड़िया को कितनी तकलीफ हुई होगी। रामलाल उसी वक्त अपने बगीचे के दरवाजे खोल देता है और पूरे बगीचे में चिड़ियों के लिए जगह जगह पानी और दाना रख देता है। वो चुड़ैल चिड़िया से रोज माफी मांगता है, पर चुड़ैल चिड़िया फिर भी उसे और उसके बच्चों को रोज चोंच मारती। इतना होने पर भी रामलाल हार नहीं मानता। वो फिर भी हर दिन पक्षियों की सेवा करता और रोज उन चिड़ियों से माफी मांगता। एक दिन चुड़ैल चिड़िया फिर से उन लोगों को दुखी करने आती है। आखिर इसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे इन लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल चिड़िया कभी वापस उन लोगों को परेशान नहीं करती और रामलाल का बगीचा
हमेशा चिड़ियों और पक्षियों से चहकता रहता। सानिया ने अभी अभी अपना स्कूल खत्म किया था और वो कॉलेज में पढ़ने आई थी। उसका कॉलेज उसके घर से काफी दूर था, इसलिए उसने एक हॉस्टल में कमरा ले लिया था। सानिया के मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने आए थे। बेटा, अपना ख्याल रखना और ध्यान रहे कोई भी परेशानी हो तो हमें तुरंत ही कॉल करना। बाकी यहाँ की वार्डन से मैंने बात कर ली है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और हाँ सानिया, रात को तू अपने कमरे की लाइट जला लेना, तुझे अंधेरे से डर लगता है ना? अरे मम्मी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अब मुझे अंधेरे से डर भी नहीं लगता है। सानिया के मम्मी पापा उसे उसके कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। सानिया थोड़ी देर तक अपना कमरा सेट करती रही और फिर अपने बेड पर लेट गई। मैंने मम्मी से कह तो दिया कि मुझे अब डर नहीं लगता और मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन सच तो यही है कि मुझे यहाँ पर लाइट जलाकर ही सोना होगा। कितना बड़ा हॉस्टल है ये और कितना सुनसान भी है। मेरे फ्लोर पर तो केवल 4 ही कमरे हैं जो कि इतने दूर दूर हैं। भला ऐसे में किसी को कैसे डर ना लगे। सानिया अपने कमरे से बाहर निकलकर आसपास के कमरे देखने लगती है। ये सारे कमरे तो इतने दूर दूर हैं, बस ये एक ही कमरा मेरे कमरे के ठीक सामने है। काश यहाँ कोई अच्छी लड़की रहने आ जाए तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगी, फिर हम साथ साथ ही सोएंगे तो मुझे डर भी नहीं लगेगा। सानिया खुद से बातें करती करती अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन से सानिया नियम से उठकर कॉलेज जाने लगती है। 1 हफ्ता बीत गया था और उसके फ्लोर के सब कमरे भर चुके थे, सिवाय उसके ठीक सामने वाले कमरे के। एक दिन वो वार्डन के पास जाती है और उससे पूछती है, मैडम, मेरे फ्लोर के सभी कमरे तो भर चुके हैं, लेकिन मेरे सामने वाले कमरे में कोई रहने क्यों नहीं आया? सानिया की बात सुनकर वार्डन थोड़ा घबरा जाती है। ओह, दरअसल वो कमरा स्टोर रूम में है, वहां कोई रहने नहीं आएगा, वो खाली ही रहेगा। सानिया वार्डन की बात सुनकर उदास हो जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सानिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। रात काफी हो चुकी थी और सभी कमरों की लाइट्स बंद हो चुकी थी, लेकिन जब सानिया की नजर बाहर बरामदे पर जाती है तब वो देखती है कि सामने वाले कमरे की लाइट जल रही थी। अरे, ये क्या, इस कमरे की लाइट जल रही है? लगता है कि यहाँ पर कोई नई लड़की रहने आ गई है। चलो अच्छा है, आखिरकार अब मैं अकेली नहीं हूँ, जरा जाकर देखूं तो कि कौन रहने आया है। सानिया सामने वाले कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक लड़की बाहर आती है। कौन हो तुम? मैं तो वो सामने वाले कमरे में रहती हूँ। वो वार्डन ने बताया था कि ये कमरा स्टोर रूम, पर जब मैंने यहाँ की लाइट्स जलती देखी तो मुझे लगा कि शायद यहाँ भी कोई रहने लगा क्या। हाँ, मैं तो यहाँ पर काफी समय से रह रही हूँ। क्या? ओ, शायद तुम ये कहना चाहती हो कि जब ये कमरा स्टोर रूम नहीं था तब तुम यहाँ रहती होगी और अब तुम वापस यहाँ रहने आ गई, है ना? यही बात है ना? पर वो लड़की सानिया की बात का कोई जवाब नहीं देती है और उसे घूरने लगती है। ओह हाँ, वैसे तुम भी अपने कमरे में अकेली रहती हो ना? मैं भी अकेले ही रहती हूँ। अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता हो तो तुम आकर मेरे कमरे में रुक सकती हो और सो सकती हो, उससे मुझे अरे मेरा मतलब तुम्हें डर नहीं लगेगा। मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, पर अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हम साथ में सो जाएंगे। क्या सच में? मैं आ सकती हूँ? ठीक है, रुको, मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। सानिया अपने कमरे में जाती है और अपने तकिया और कंबल लेकर उस लड़की के कमरे में जाने लगती है। सानिया को उस कमरे में जाते हुए एक लड़की देख लेती है। उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि का कमरा भी हॉस्टल के उसी फ्लोर पर था और वो और सानिया अच्छे दोस्त भी थे। अरे, ये सानिया वो स्टोर रूम में क्यों जा रही है भला? वार्डन ने तो कहा था उस कमरे में कोई नहीं रहता और वो स्टोर रूम में। सानिया, सानिया रुको, कहाँ जा रही हो? अंजलि सानिया को बुलाने की कोशिश करती है, पर तब तक सानिया अंदर जा चुकी थी। अंजलि उस कमरे के बाहर जाकर देखती है तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ये क्या, ये कहीं जाम तो नहीं हो गया? मुझे तो सानिया की चिंता हो रही है, अभी जाकर वार्डन से बात करती हूँ। अंजलि वार्डन को बुलाने चली जाती है और वहां सानिया कमरे के अंदर चली गई थी। अब उस कमरे में सिर्फ सानिया और वो लड़की थी। तुम्हारा कमरा तो बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही है अंदर से। इस हॉस्टल के सभी कमरे एक जैसे ही दिखते हैं। ओ, ऐसा क्या? वो मैं सब कमरों में नहीं गई ना, तुम गई हो क्या? सानिया उस लड़की से ये सवाल पूछ ही रही थी कि वहीं पर एक बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। सानिया उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, आप बचाओ, सुनो सुनो, तुम्हारे पीछे एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी है। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और वो भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं भी चुड़ैल ही हूँ और ये बूढ़ी चुड़ैल मेरी माँ है। क्या तुम दोनों चुड़ैल हो? अब मैं क्या करूं? बाहर कैसे निकलो यहाँ से? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भला बाहर क्यों निकलना है? अभी अभी तो तुम यहाँ आई हो और तो और अभी तुम्हें हमारा एक
काम? क्या काम? नहीं, प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मुझे किसी का कोई काम नहीं करना, जाने दो मुझे। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल सानिया से प्यार से कहती है, देखो बेटा, हम 1 साल से यहाँ कैद हैं, जबकि हमने कुछ गलत काम किया भी नहीं। वो जो तुम्हारी वार्डन है ना, उसने ही हमें मारकर हमारी आत्माओं को यहाँ इस कमरे में कैद कर दिया है। हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। हमें उस वार्डन से बदला लेना है, फिर हम आजाद हो जाएंगे और हमारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भला? तुम तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बस तुम हम दोनों को अपने शरीर में घुसने दो, फिर हम दोनों तुम्हारे शरीर के जरिए इस कमरे से बाहर निकल पाएंगे और तुमको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना? सानिया ये सुनकर कुछ सोचने लगती है कि तभी वो बूढ़ी चुड़ैल कहती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हाँ कर दो हमें, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। ठीक है, आओ तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ। ये सुनकर बूढ़ी चुड़ैल और लड़की की माँ जोर जोर से हंसने लगती है और वो दोनों सानिया के अंदर घुस जाती हैं। उधर अंजलि ने जाकर वार्डन को सब कुछ बता दिया था और वो दोनों उसी कमरे के बाहर दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं ये सानिया अंदर क्यों गई, अंदर तो कोई भी नहीं है सिवाय उन दोनों दुष्ट आत्माओं के। क्या आत्मा? ये क्या कह रही है मैम आप? हाँ, इस कमरे के अंदर 2 दुष्ट चुड़ैलें कैद हैं। उनमें से एक बूढ़ी चुड़ैल है जो कि पहले यहाँ पर वार्डन हुआ करती थी और दूसरी है उसकी बेटी। ये कमरा पहले उन्हीं का था। वो दोनों काला जादू करते पकड़ी गई थी और कॉलेज ने उन्हें पुलिस में देने की धमकी दी थी। पुलिस से बचने के लिए उन दोनों ने इसी कमरे में खुदकुशी कर ली और तब से उनकी आत्मा यहीं पर कैद है। ये तो बहुत चिंता की बात है मैम, अब हम क्या करेंगे? हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक है। अगर यहाँ से वो दोनों बाहर निकल गई तो वो इस हॉस्टल में मौजूद सभी को मार देंगी। पर मैडम, सानिया तो अंदर बंद है, हमें जल्दी कुछ करना होगा और उसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा। अंजलि और वार्डन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सानिया बाहर आ जाती है। सानिया तुम ठीक तो हो ना? वार्डन की बात सुनकर भी सानिया कुछ नहीं बोलती है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। फिर सानिया एक चुड़ैल में बदल जाती है और डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है। मैं सानिया नहीं हूँ। वार्डन और अंजलि कुछ भी कह पाते इससे पहले ही सानिया वार्डन का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। छोड़ मुझे डायन, मुझे पता है कि तूने इस बच्ची के शरीर को कब्जे में कर रखा है, लेकिन मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतने समय बाद तो तू मेरे हाथ आई है, लेकिन अभी भी तू हमें ही मारने की बात कर रही है। काफी हिम्मत है तुझ में। ये सब देखकर अंजलि बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अंजलि भागकर हॉस्टल की सबसे पुरानी स्टूडेंट पूर्णा के कमरे में जाती है और उसे सब कुछ बताती है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? चलो जल्दी से चलकर सानिया और वार्डन को बचाते हैं। लेकिन कैसे पूर्णा, हम लोग भला उन्हें कैसे बचाएं? तुम जल्दी से चलो अंजलि, मेरे पास उन्हें बचाने का रास्ता है। मैं इस हॉस्टल में बहुत वक्त से हूँ और जब वो वार्डन और उसकी बेटी चुड़ैल बन चुके थे तब भी मैं यहीं रहती थी। उन दोनों की जान उनके काला जादू करने वाले सामान में है जो कि एक लाल पोटली में बंद है। वो पोटली जरूर उसी कमरे में होगी। इतने सालों से इस कमरे में कैद रहकर उन्होंने अपने कालू जादू से अपनी शक्तियां और बढ़ा ली। तो अब हम क्या करेंगे पूर्णा? अंजलि, तुम वार्डन को छुड़ाने की कोशिश करना और पीछे से मैं छुपते हुए कमरे के अंदर चली जाऊंगी। बस एक बार मैं कमरे में चली जाऊं तो उस पोटली को आग लगा दूंगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पूर्णा और अंजलि दोनों फिर से सानिया और वार्डन के पास जाती हैं। सानिया ने अभी भी वार्डन की गर्दन बहुत तेजी से पकड़ रखी थी। अंजलि जाकर वार्डन का गला छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और पीछे से पूर्णा कमरे में घुस जाती है। तू फिर से आ गई मरने के लिए। चल कोई बात नहीं, मरना तो तुम सबको ही था, अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई। कोई बात नहीं, मैं तुझे भी अभी ही मार दूंगी। इतना कहकर सोनिया ने एक हाथ से अंजलि की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से वार्डन की। पीछे से पूर्णा ने कमरे में वो लाल पोटली ढूंढ ली जिसमें दोनों चुड़ैलों का सारा सामान रखा हुआ था। पूर्णा ने बिना देर किए उस पोटली को आग लगा दी। जैसे ही पोटली में आग लगी, बाहर दोनों चुड़ैल सानिया के शरीर से बाहर आ गई। सानिया तुम ठीक तो हो ना? सानिया तुरंत बेहोश हो गई और दोनों चुड़ैलें जलकर राख हो गई। वार्डन ने पूर्णा को उसकी बहादुरी पर बहुत शाबाशी दी और दोबारा कभी भी वो चुड़ैलें हॉस्टल में